गुड मॉर्निंग। मैं केशव गुप्ता, क्वालिटी क्लासेस गंगापुर सिटी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बुद्धि के सिद्धांतों की एक सूची उपलब्ध करवाई थी। उस सूची को मैंने बोर्ड पर भी लिखा था और पीडीएफ में भी आपको भेज दिया है दोस्तों। और उस पीडीएफ को आपने यदि पढ़ा होगा तो उस सूची के ऊपर एक मैंने टाइटल डाला था, बुद्धि के कारकीय सिद्धांत। क्या? बुद्धि के, याद रखना, इसको ध्यान रखना, इसको कारकीय। देखो दोस्तों, आजकल क्वेश्चन पूछ रही है तो सीधे क्वेश्चन है कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया, दो कारक किसने दिया, तीन कारक किसने दिया, या फिर त्रितंत्रीय किसने दिया। अब क्वेश्चन चल रहा है कौन सा कि निम्न में से कौन सा कारक एक कारकीय है या कौन सा कारक क्रियात्मक आधार पर है ना। तो ये अब मैं उसी अनुसार आपको लेकर आया हूं। याद रखना, मैंने जो पीडीएफ में टाइटल डाला है, ये जो आपके सिद्धांत है ना, एक जो लिस्ट बनवाई थी मैंने आपको पिछले वीडियो में, एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, बहुकारक, समूह कारक, है ना, या फिर बुद्धि ए, बुद्धि बी, तरल एवं ठोस बुद्धि, ये सारे सिद्धांत किस आधार पर है? कारकीय आधार पर। किस आधार पर है ये? कारकीय। देखो दोस्तों, मनोविज्ञान में बुद्धि के सिद्धांतों को दो आधारों पर विभक्त किया है। कौन कौन से? एक किया है कारकीय आधार पर, है ना, और दूसरा किया है क्रियात्मक आधार पर। किस आधार पर? क्रियात्मक। तो मैंने आपको जो बुद्धि का सिद्धांत लेकर आया हूं वो आया हूं कारकीय आधार पर। जितने भी अब हम सिद्धांत पढ़ेंगे वो कारकीय आधार पर पढ़ेंगे, और इन सिद्धांतों के बाद दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा क्रियात्मक आधार पर। ठीक है, तो आज से जो हम बुद्धि के सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो है कारकीय आधार पर सिद्धांत, है ना। इसके मैंने आपको सूची उपलब्ध करवाई थी, उसमें से पहला सिद्धांत लेकर आया हूं मैं, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। इसके जनक कौन है? अल्फ्रेड बिने, है ना। बड़ा सीधी सी थ्योरी है बिने की, क्योंकि एक तो सबसे प्राचीनतम सिद्धांत एक कारक, है ना। क्या कहता है बिने इसमें? बस थोड़ा सा है, बस एक शब्द याद रखना। क्या कहता है कि संपूर्ण बुद्धि सभी प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार है। मतलब एक ही कारक, मतलब बुद्धि, हमारी बुद्धि जितने भी प्रकार के कार्य करती है दिन में, उन सभी के लिए एक ही कारक जिम्मेदार है। इसीलिए यह बुद्धि का एक ही खंड है ना। क्या कहता है बिने कि बुद्धि अनेक खंडों में विभक्त नहीं है, बल्कि बुद्धि तो एक ही खंड है और एक ही कारक है। वही एक कारक हमारे द्वारा सभी प्रकार के कार्यों को संचालित करवाता है। ठीक है, और कुछ नहीं है बस बिने में। बस ये याद रखना कि बुद्धि एक कारक है, एक खंड है, और वही एक कारक, एक खंड हमें सभी प्रकार के कार्य कर। सभी प्रकार के मतलब सामान्य काम भी हम करते हैं, विशिष्ट काम भी हम करते हैं, है ना। तो सामान्य करें, विशिष्ट करें, हम सभी प्रकार के कार्यों के लिए बिने के अनुसार एक ही तत्व, इसी को हम क्या कहते हैं? एक तत्व सिद्धांत। क्या कहते हैं? और इसी को एक तत्व सिद्धांत, वन फैक्टर। तो ये एक ही तत्व जिम्मेदार है बिने के अनुसार। बस इतना सा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं दूसरा और बुद्धि के सिद्धांतों में सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत आपके सामने लेकर आया हूं, और उसका नाम क्या है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत, है ना, या द्विखंडीय सिद्धांत। किसने दिया? स्पीयरमैन ने। कौन है इसका जनक? स्पीयरमैन। ठीक है, याद रखना, द्विकारक, दो खंड, है ना। अब देखो, ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, क्योंकि आगे जितने भी कार के सिद्धांत आप पढ़ोगे उनका सबका मेन आधार, बेस क्या बनेगा? द्विकारक सिद्धांत। तो देखो, स्पीयरमैन क्या कहता है कि बुद्धि के दो कारक हैं। कितने कारक हैं? दो कारक। कौन कौन से हैं वो दो कारक? जी और एस।
है ना, जी और एस। जी मीन्स जनरल, जी मीन्स क्या होता है, जनरल मतलब सामान्य। एक तो हो गया जनरल फैक्टर या सामान्य कारक, है ना, और दूसरा हो गया एस, एस मीन्स स्पेशल, स्पेशल मतलब विशिष्ट कारक, स्पेशल फैक्टर मतलब विशिष्ट कारक। दो कारक बताए हैं, जी और एस। ठीक है, अब इसमें जी कारक क्या है और एस कारक क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी कारक की। जी कारक या जी फैक्टर, है ना। अब बस इतना याद रखना, आपसे पूछे कि जी कारक क्या है तो विशेषता मैं जी कारक की बता रहा हूं, बाकी इतना सा भी याद रखना आप कि जी कारक हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। हम जितने भी सामान्य कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, और जो समाज हमसे जो अपेक्षा करता है, ऐसे कार्य जब हम करते हैं तो उस समय हमारा कौन सा कारक सक्रिय हो जाता है, जी कारक सक्रिय हो जाता है। ठीक है, तो जीवन में महत्व किसका रहा, जी कारक का रहा दोस्तों, है ना। ज्यादा महत्व होने के कारण हम द्विकारक सिद्धांत को और क्या कहते हैं, जी कारक सिद्धांत। अब याद रखना, द्विकारक सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, जी कारक सिद्धांत। ठीक है, पूछ लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। द्विकारक सिद्धांत का नाम क्या है, और तो आप देखेंगे क्या नाम है इसका, एस कारक सिद्धांत नहीं है इसका नाम, जी कारक सिद्धांत है, क्योंकि जी कारक का जीवन में ज्यादा महत्व है। अब हम विशेषता देखते हैं जी कारक की। ठीक है, तो मैं देखें पहली विशेषता, जन्मजात कारक है। जी कारक क्या है, जन्मजात है। जन्मजात मतलब वंशानुगत है, मतलब जन्म से ही बालक को जी कारक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, दूसरा, जी कारक को व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा कहा है। क्या कहा है, मानसिक ऊर्जा। क्यों कहा है मानसिक ऊर्जा, क्योंकि जी कारक हमारे अंदर सब प्रकार के काम करवाता है, इसलिए, और हमें ऊर्जावान बनाता है, हमें शक्तिशाली बनाता है, इसलिए जी कारक को क्या कहा है, व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा कहा है। ठीक है, तीसरा दोस्तों, आप जानते हैं जो भी चीज हमें जन्मजात मिलती है, जो भी चीज हमें जन्म से प्राप्त हो जाती है, उसको हम बदल नहीं सकते, कोई भी चीज हो, है ना। कहने का मतलब, जी कारक पर शिक्षण, प्रशिक्षण, सीखना या वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए जी कारक की अगली विशेषता क्या हो गई, जी कारक अपरिवर्तनीय है। जी कारक क्या है दोस्तों, अपरिवर्तनीय, ये कभी बदलता नहीं है ना। तो याद रखना, कौन सा कारक है जो नहीं बदलता, या जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सीखने का, शिक्षण का, प्रशिक्षण का, या हमारे प्रयास का, अभ्यास का, इन पर कोई, इनका कोई प्रभाव जी कारक पर नहीं पड़ता, है ना। इसलिए जी कारक हमेशा क्या है, अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि जी कारक व्यक्तित्व का संचालित होता है। जी कारक क्या है, व्यक्तित्व का संचालित, मतलब हमारे व्यक्तित्व का संचालन, हमारे व्यक्तित्व का संचालन कौन सा कारक करता है, जी कारक करता है दोस्तों। कुछ विशेषता और देखें हम आगे। एक और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता जी कारक की, वो क्या है, जी कारक प्रत्येक व्यक्ति में एक निश्चित मात्रा में होता है, निश्चित मात्रा में होता है। ठीक है, किंतु आगे देखें, किंतु प्रत्येक व्यक्ति में
अलग अलग मात्रा में होता है, अलग अलग मात्रा में होता है, मात्रा में होता है। ठीक है, समझे इसका क्या है, क्या कहना चाह रहा है पॉइंट देखें, दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। जी कारक प्रत्येक व्यक्ति में एक निश्चित मात्रा में होता है, एक निश्चित मात्रा में होता है। मतलब क्या हुआ, क्योंकि जन्मजात है ये कारक, तो जन्मजात है, फिर इसको हम घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, मतलब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वातावरण का, परिवर्तनीय नहीं है, मतलब अपरिवर्तनीय है, तो इसका मतलब निश्चित है। तो हमें जन्म से जो जितना जी कारक जिस मात्रा में मिला हमेशा उतना ही रहता है, उसमें कोई घटाव या बढ़ाव नहीं होता। दूसरा क्या कह रहा है ये, किंतु प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में। इसका मतलब हुआ कि जब एक व्यक्ति की तुलना जी कारक के लिए दूसरे व्यक्ति से करेंगे तो दोनों में उनकी मात्रा अलग अलग मिलेगी। ठीक है, मेरे में जी कारक की मात्रा अलग है, तुम्हारे में अलग है, किंतु दोनों में है निश्चित, जो भी हो जन्म से मिला है। इसका मतलब हुआ कि जी कारक अलग अलग मात्रा में होने के कारण हमारे सामाजिक व्यवहारिक कार्य भी दुनिया में अलग अलग होते हैं। मैं अधिक सामाजिक हो सकता हूं, तुम और ज्यादा हो सकते हो, या मैं कम हो सकता हूं, तुम ज्यादा हो सकते हो, है ना। इसी यही कारण है, स्पीयरमैन यही हमें समझा रहा है कि जी कारक हर व्यक्ति में निश्चित है, लेकिन दूसरे व्यक्ति से उसमें जी कारक की मात्रा निश्चित रूप से अलग होगी, भिन्न होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, ये था बता रहा हूं मानसिक ऊर्जा का है। ठीक है, ये जी कारक हो गया। अगला देखते हैं, अगला कारक एस कारक। ठीक है, दूसरा कारक क्या बताया इसने, एस कारक। एस कारक की विशेषता देखें। एस मीन्स क्या बताया, जैसा स्पेशल, मतलब विशिष्ट कारक। ठीक है, तो एक तो जैसे जी कारक तो वंशानुगत है, और एस कारक क्या है, वातावरणीय है। एस कारक की पहली विशेषता क्या है, ये वातावरणीय कारक है। वातावरणीय कारक मतलब ये अर्जित है ना। जी कारक जन्मजात और ये अर्जित है। अर्जित मतलब इसको हमारे शिक्षण से, प्रशिक्षण से, प्रयासों से प्राप्त करते हैं, है ना, क्योंकि विशिष्ट है ना। और हम जितना अभ्यास करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतने ही ज्यादा हमारे अंदर विशिष्ट एस कारक उत्पन्न होते हुए चले जाते हैं। तो वातावरणीय है या फिर ये अर्जित है। और अगली विशेषता इसकी क्या है, जी एस कारक व्यक्ति को विशिष्ट पहचान दिलाता है, विशिष्ट पहचान दिलाता है ना, विशिष्ट पहचान दिलाता है। इसका क्या मतलब हुआ इसका, कि हम विशिष्ट का मतलब क्या है, औरों से बिल्कुल अलग। जब हम दूसरों से अलग कुछ करते हैं, दूसरों से विशिष्ट कुछ करते हैं, उस समय हमारे अंदर कौन सा कारक सक्रिय हो जाता है, एस कारक सक्रिय हो जाता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण दे दूं कि जी कारक मतलब सामान्य, सामान्य मतलब औरों जैसा, है ना। तो जैसे एक ग्रुप है, 10 विद्यार्थियों का ग्रुप है ना, और 10 विद्यार्थी एक जैसी सोच रखते हैं, या 10 विद्यार्थी एक जैसा काम कर रहे हैं, तो उस समय उनमें कौन सा कारक हुआ, आप खुद सोच सकते, क्योंकि सभी का समान कार्य है, तो कौन सा कारक हो गया, जी कारक, है ना। और यदि उनमें से एक विद्यार्थी कुछ अलग कर देता है, अलग सोच लेता है, तो उसमें कौन सा कारक हो गया, एस कारक हो गया। ठीक है, जैसे 10वीं के विद्यार्थी सब एक जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो सभी में जी कारक हो गया। 11th में जाकर कुछ साइंस ले लेते हैं, कुछ मैथ ले लेते हैं, कुछ आर्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो 10वीं तक सब में जी, और 11th में जाकर एस हो गए। मैथ वालों में एस हो गए, साइंस वालों में एस हो, क्योंकि उन्होंने औरों से अलग कर लिया। लेकिन उधर देखें हम, जितने भी मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो सब कौन से कारक से हो गए संचालित, क्योंकि सब समान हो गए ना मैथ वाले, जी कारक से। ठीक है,
लेकिन मैथ से आर्ट वाले अलग हुए, तो आर्ट वाले क्या हो गए, एस कारक से। अब आगे देखें, मैथ वाले सब मैथ पढ़ रहे हैं तो जी कारक, और यदि मैथ के सीनियर के बाद कुछ विद्यार्थी इंजीनियरिंग में गए, कुछ फेल हो गए, कुछ बीएससी कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, है ना। तो अब बीएससी करने वाले सब एक जगह हो गए तो वह जी कारक, और इंजीनियरिंग वाले सब जगह एक हो गए तो जी कारक। किंतु मैथ, बीएससी और इंजीनियरिंग ये दोनों अलग अलग हो गए तो वो एस कारक से। तो इस तरह से दोस्तों ये एस कारक कुल मिलाकर औरों से बिल्कुल अलग, ये विशिष्ट पहचान दिलवाता है। ठीक है, एक और बात इसकी देखें कि एस कारक अनेक होते हैं व्यक्ति में। एस कारक अनेक रूपों में उपस्थित होता है, मतलब एस कारक के अनेक रूप हैं, क्योंकि हम दिन में अनेक प्रकार के विशिष्ट कार्य करते हैं, है ना। तो अनेक विशिष्ट एस हो गए, जबकि जी कारक हमें सबके समान कार्य करवाता है, इसलिए जी हमेशा एक होता है, जो प्रमुख होता है, जो टॉप पर रहता है, और एस अनेक होते हैं जो जी कारक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अर्थात जी कारक हमारे व्यक्तित्व की धुरी है, केंद्र बिंदु है। इसीलिए तो पहले मैंने बताया था कि जी कारक व्यक्तित्व का संचालन करता है। ठीक है, तो धुरी कौन सा हुआ, जी कारक, और उसके चारों चक्कर लगाने वाला तत्व कौन से हुए, एस कारक। ठीक है, ये एस कारक। अब इस जी और एस का मैं एक डायग्राम आपके सामने लेकर आया हूं, डायग्राम को समझ लेना, उससे और क्लियर हो जाएगा। छोटा सा डायग्राम है, इस तरह से देखो, ये जी कारक, ठीक है, और ये एस कारक। तो एस मैंने बताया ना कि एस कई होते हैं, अनेक होते हैं, तो इस तरह S1, S2, S3, S4, S5 आदि, है ना। तो अनेक हो गए ना एस कारक, और जी कारक एक है, जी धुरी हो गया, एस उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो एस कारक मतलब गौण है, विशिष्ट तो है, लेकिन इनका जीवन में बहुत ज्यादा महत्व नहीं है ना। ये बदलते रहते हैं, जब जी कारक एक होता है, हमारे जीवन को जी कारक संचालित करता है। ये आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है दोस्तों। और एक सिद्धांत आज इस वीडियो में अपन लेंगे, और वो सिद्धांत कौन सा है, इसी का है। एक क्या हो सकता है कि दो सिद्धांत और आज मैं पढ़ा दूं इसी वीडियो में दोस्तों। और पढ़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कि आप लोगों की कुछ मांग, क्योंकि जल्दी ही आपकी कुछ कंपटीशन लगने जा रहे हैं, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने घोषणा की, जैसे राजस्थान पुलिस, है ना, और भी हो सकता कोई ऐसी सूचना आ जाए। तो ये सोच करके मैं आपके सामने एक वीडियो और लाया करूंगा पर डे, और वो है राजस्थान जीके। ठीक है, दूसरा इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान जी के एक वीडियो आपके सामने आया करेंगे रोजाना दोस्तों। और मैंने पहले बता दिया, कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला क्योंकि रविवार था, संडे था, और संडे को आप जानते हैं सभी मानसिक और शारीरिक रूप से विश्राम करना चाहते हैं, इसलिए मैंने कोई ऐसा संडे को वीडियो नहीं डाला जानबूझ करके। और फिर मैं तो सप्ताह में 6 वीडियो आपके सामने आया करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा अगला सिद्धांत आया है आपके सामने, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। कौन सा, त्रिकारक, बुद्धि का छोटा सा सिद्धांत है, त्रिकारक सिद्धांत, है ना। इसका भी किसने दिया, कौन है प्रवर्तक, स्पीयरमैन ने। कुल मिलाकर के स्पीयरमैन ने अपने 2 कारक सिद्धांत में संशोधन करके क्या दे दिया, त्रिकारक सिद्धांत। ठीक है, अब देखो त्रिकारक मतलब 3 तत्व। अब वो 3 तत्व कौन कौन से, तो एक तो जी है, पहले का ही है, एक एस है, ये भी 2 कारक का है, और एक तत्व और लिया था, वो कौन था, स्मॉल जी। ये तीसरा तत्व था। क्या है ये, अब देखो इसको एक डायग्राम से बता रहा हूं मैं आपको। ये आप
देखें, आप गौर से देखना इस डायग्राम को, आप देखें, ये जी एस और इन दोनों को मिलाने वाला संयोजक कड़ी क्या है, स्मॉल जी, है ना। ये वही जनरल फैक्टर हो गया, जनरल सामान्य कारक, ये स्पेशल हो गया, है ना, स्पेशल विशिष्ट कारक, और ये क्या है, इसका नाम याद रखना ग्रुप फैक्टर। क्या है ये, ग्रुप फैक्टर। अब देखो यहीं मैं क्लियर कर दूं, ये ग्रुप फैक्टर लिखा है मैंने, ग्रुप फैक्टर थ्योरी नहीं लिखा है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, लिस्ट आप देखना जो मैंने आपको दी थी कल पिछले वीडियो में, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थार्नडाइक ने दी है, और वो एक अलग से बुद्धि का सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं, सॉरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थार्नडाइक ने, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन ने दी है ना, जो एक अलग सिद्धांत है, समझ रहे हो ना आप। और जबकि तो वो एक अलग बुद्धि का सिद्धांत है, और ये बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का एक तत्व है, एक कारक है, तो यहां पर थ्योरी नहीं लिखा गया, ये केवल ग्रुप फैक्टर है। मतलब जैसे है ना जनरल फैक्टर, है ना, स्पेशल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर, ऐसे ही क्या है, ग्रुप फैक्टर। तो ये थ्योरी नहीं अलग से, ये केवल एक फैक्टर। तो तीन तत्व हो गए, जी, एस और जी। अब इन दोनों के कार्य मैंने आपको समझा दिए। इसका कार्य क्या है, बस सीधा सा कार्य है कि स्पीयरमैन ने ये कहा बाद में कि भाई कुछ लोग जी कारक से ज्यादा संचालित होते हैं, कुछ एस कारक से ज्यादा संचालित होते हैं कभी कभार, लेकिन कुछ लोग में स्मॉल जी मतलब ग्रुप फैक्टर भी पाया जाता है, जो कि इसके और इसके बीच में होता है। मतलब जी और एस इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी क्या है, जी फैक्टर या ग्रुप फैक्टर या समूह कारक। बस इतना सा, तो बस इतना सा याद रखना कि तीसरा फैक्टर कौन सा दिया इसने, तो वो दिया था जी फैक्टर। ठीक है दोस्तों, ये आपका छोटा सा सिद्धांत त्रिकारक सिद्धांत। और अब मैं एक बड़ा सिद्धांत और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत लेकर आपके सामने आया हूं। उसमें से अधिकांश एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है दोस्तों, है ना। और वो क्या है, बुद्धि का बहु कारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, है ना। किसने दिया, इसके कई नाम, जैसे बहुकारक, इसी को वैसे लिस्ट में है आपके सामने, इसी को कहते हैं बालू का, बुद्धि का बालू का सिद्धांत, है ना। और इसी को हम और नाम क्या देते हैं, परमाणुविक, मतलब परमाणु, परमाणुविक मतलब परमाणु, परमाणुविक सिद्धांत, है ना। या सीधे शब्दों में क्या हो गया, बुद्धि का परमाणुवाद का सिद्धांत। ठीक है, और कौन है इसके जनक, थार्नडाइक। इसका जनक कौन है दोस्तों, थार्नडाइक, है ना। अलग अपनी थ्योरी दी है, और वो क्या दी है थ्योरी, नाम से पता लग रहा बहुकारक, मतलब थार्नडाइक, जैसे अब रिपीट कर रहा हूं मैं, स्पीयरमैन कहता है बुद्धि का एक कारक, बिने कहता बुद्धि का एक कारक, स्पीयरमैन कहता बुद्धि के दो कारक, फिर उसने तीन कारक बता दिए। और ये कहता है थार्नडाइक कि भाई बुद्धि कोई निश्चित सीमा में बंधी हुई नहीं है कि एक कारक, दो कारक, तीन कारक। बुद्धि के तो असंख्य कारक है, अनेक कारक है। क्या कहता है थार्नडाइक, जिस प्रकार से मिट्टी, या है ना बालू, बालू मतलब मिट्टी, तो जिस प्रकार से मिट्टी में असंख्य कण होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसे ही बुद्धि अनेक प्रकार के कार्य करती है दिन में, और वो जितने प्रकार के कार्य करती है उतने ही प्रकार के तत्व या कारक बुद्धि में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर थार्नडाइक क्या कह रहा है कि बुद्धि में
हर प्रकार के कार्य के लिए अलग अलग प्रकार का कारक जिम्मेदार होता है ना। इसलिए बहुकारक का नाम दे दिया। अब जैसे बालू समझा दिया मैंने, मिट्टी में असंख्य कण होते, ऐसे ही बुद्धि में असंख्य तत्व होते। परमाणु नाम क्यों दिया? क्योंकि जब परमाणु विस्फोट होता है तो आपने पढ़ा होगा कि असंख्य कण निकलते हैं और श्रृंखलाबद्ध रूप से निकलते हैं। इसी प्रकार से श्रृंखलाबद्ध रूप से थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि में असंख्य तत्व या असंख्य कारक होते हैं और प्रत्येक कारक प्रत्येक अलग कार्य के लिए या प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। यह दिया था थॉर्नडाइक ने अपना बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, और दूसरा ये क्या कहता है? तो एक तो क्या हो गया इसका कि बुद्धि, थॉर्नडाइक क्या कहना चाह रहा है? तो बुद्धि में असंख्य मतलब अनेक, है ना, कारक होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक कारक एक दूसरे से सहसंबंधित होता है, सहसंबंधित होता है, मतलब एक दूसरे से सहसंबंधित मतलब जुड़ा हुआ होता है ना, एक कारक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो कुल मिलाकर थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत ये कहता है कि बुद्धि में अनेक कारक होते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, बुद्धि में अनेक कारक होते हैं ये कहता है थॉर्नडाइक, ये नहीं कहता कि बुद्धि अनेक प्रकार की होती है। थॉर्नडाइक ये कहता है बुद्धि तो एक ही प्रकार की है लेकिन कारक उसमें असंख्य होते हैं, है ना। ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि आगे जब पढ़ेंगे एक सिद्धांत आएगा बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो किसने दिया? गार्डनर ने दिया, एच गार्डनर ने दिया। तो वो ये कहेगा कि बुद्धि अनेक प्रकार की होती है, 9 प्रकार की, और थॉर्नडाइक कहता बुद्धि एक प्रकार की होती है लेकिन उसमें सक्रिय कारक असंख्य अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू। और अगले सिद्धांत इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आएंगे, आपने सूची में पढ़ लिया होगा, है ना। तो सारे सिद्धांतों को इसी प्रकार से मैं, अब आज तो मैंने आपको छोटे छोटे सिद्धांत थे तो 4 सिद्धांत एक वीडियो में बता दिए। अगले सिद्धांत हो सकता है हर सिद्धांत एक वीडियो का हो जाए, है ना। इसलिए और आगे के सिद्धांत ज्यादा समझने लायक है, इसलिए आगे बुद्धि अगर अच्छे से समझनी है तो प्रत्येक वीडियो को मेरे को अच्छे से देखना और समझना। और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में हर चीज को समझाता हूं, ऐसे यहां बता रहा हूं कि आप मेरे हर चीज को उसी दिन, जिस दिन मैं वीडियो डाल दूं उसी दिन आप उसको सुना करो, पढ़ा करो, ताकि आप में मोटिवेशन बना रहे। आप ये मत सोचा करो कि चलो सर ने डाल दिया मैं कल देख लूंगा, मेरे पास सेव है कल पढ़ लूंगा, नहीं। तो विवेकानंद जी एक बात बोल कर गए कि आज के काम को आज कर लो, अन्यथा कल के लिए छोड़ दिया तो आपकी 7 पीढ़ी भी उस काम को नहीं कर सकती, है ना। तो आज के वीडियो को आज ही देखा करो, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और अब मैं मेरे वीडियो, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं मिल सके। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बगल में जो आपकी एक प्रतीक बना रहता है ना, आइकॉन, बेल, घंटी, उसको आप प्रेस करें ताकि सूचना आपको टाइम टू टाइम मिल सके, है ना। और बाकी आपका जो मैं जो पढ़ाता हूं उसका PDF आपको मिल जाता है ना। और बाकी मैंने अभी बता दिया कि मेरे राजस्थान जी के और इंडियन हिस्ट्री की क्लास निश्चित रूप से बुधवार से आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।